2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकंड्स और सीरीज का, तो इसको भी सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक, तो देखो ये चीज मैंने जस्ट तुम्हें पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में बताया हूँ कि अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, आर टर्म निकालते हैं। ठीक, और जैसे मुझे आर टर्म पता हो जाता है फिर आगे क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान। मेन चीज ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि आर्थ टर्म निकालना है। ठीक, तो एक चीज देखो, जैसे जैसे अगर मैं बात बोल दूं कि यहाँ पर क्या 1/1 फैक्टोरियल कर दूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे डिनोमिनेटर जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ता जा रहा है तो नॉमिनेटर का नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका मान लेता हूँ आर टर्म। ठीक, इसका क्या मान लेता हूँ, आर टर्म। तो जब इसका आर टर्म अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 ऐसे टर्म आगे जाएगा, बिल्कुल साफ जाएगा। अपॉन, अब ये हमने अगर 8 टर्म लिया तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 से लेकर अगर मैं मान लेता हूँ इसका 8 टर्म यहाँ मैंने ले लिया। ठीक, तो इसका सम कितना होगा, तो हमने कह दिया क्या, r बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस r माइनस 1। दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 2। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या है, कॉमन ले लें, तो अपॉन r फैक्टोरियल। तो कॉमन डिफरेंस अगर मैंने यहाँ से क्या लिया, कॉमन, तो r बाई 2 इंटू 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस r माइनस 1 बाई r फैक्टोरियल। तो 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, तो हमारे यहाँ आ गया क्या, r स्क्वायर बाई r फैक्टोरियल। तो ये हमारा जो आया वो क्या है, टी आर। तो हमको क्या चाहिए था, समेशन r इक्वल टू 1 टू कितना हो जाएगा, n या इंफिनिटी, सॉरी कहाँ तक बोला है, इंफिनिटी। ठीक, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं r स्क्वायर बाई r फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो देखो इसको अगर जब सिंप्लीफाई करना होता है तो क्या करते हैं, r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, तो r स्क्वायर बाई r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये r से r गया तो कितना बचा, 1 टू इंफिनिटी r अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल बचा। तो देखो जब भी काटना होता ना तो उसको नॉर्मल चेंज करके तभी काटते हैं, अदरवाइज फैक्टोरियल कभी भी ऐसे नहीं कटता है। ठीक, तो अगर मैं इसी में एक चीज बात बोल दूं, अगर मैं 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। मेन चीज है बस तुम्हें ये सब चीजें कैलकुलस में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, r माइनस 1 बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब हम इधर से क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब आगे देखो क्या होता है। तो अब क्या करते हैं, इसमें देखो अब फिर से जब इसको काटना होगा ना तो पहले इसको नॉर्मल ब्रेक करना होगा। तो समेशन r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी r माइनस 1 बाई r माइनस 1 r माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस, अब समेशन को अंदर ले जा रहा है। ठीक, तो 1 बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम इसको नॉर्मली काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी कितना होगा, r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब देखो थोड़ा सा यही फंसोगे कि आगे क्या होगा। तो एक चीज ध्यान देना, कभी भी अगर ऐसा आता है तो फंसना नहीं है। अब एक चीज मेरा हमेशा बात याद रखना, तो चीजें कभी फंसोगे नहीं। अगर जब भी समेशन की बात होगा, जब वैल्यू रखोगे ना तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही लिया जाता है। समेशन कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं देता। आगे लगा है माइनस तो ठीक है, लेकिन जब ये समेशन जब वैल्यू हटता है ना तो इसके अंदर जितनी भी टर्म आती हैं वो सब के सब कैसा आती हैं, पॉजिटिव आती है। कभी भी वो नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा, इस चीज को ध्यान देना। तो अब भले ही यहाँ पर r की वैल्यू 1 है लेकिन यहाँ पर एक 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो केवल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो r की वैल्यू यहाँ से 1 से नया इनपुट करके कितना रखोगे, 2 से रखना चालू करोगे। तो अगर जब यहाँ से तुम वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 3 रखोगे तो 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे आगे जाएगा। ये 1 का आ गया। इसी तरह यहाँ पर रखो
तो अब मैं इसको भी हटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/0, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलेगा। ये क्या दिख रहा है, ये किसका है, ये एक्सपोनेंशियल का है, तो किसकी फार्मूला है, ये ई का है, किसका है, ई, और ये भी किसका है, ई है। तो जब ई और ई जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2e। तो ये जो टोटल हमको इन्फिनिटी तक गया है, इसका सम कितना आएगा, 2e आएगा, ठीक। शायद मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया, बहुत हाई फाई तरीके से नहीं, इतना आसान तरीके से बताऊं ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। चलो